हाय गाइस, दिस इज विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विजय के साथ। गाइस, आज हम एक नया लेसन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, MS एक्सेस। गाइस, इसका यूज़ हम स्कूल, कॉलेज या किसी एजेंसी में डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। जैसे किसी एजेंसी में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, उनका क्या कॉन्टैक्ट नंबर होता है, वो किस ग्रेड में होते हैं और उनका पूरा एड्रेस क्या होता है। मान लीजिए किसी स्कूल का ही देख रहे हैं या कॉलेज का ही देख रहे हैं, तो एक स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो उसके माता पिता का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, सिटी, ईमेल आईडी, फ़ोटो, उन सभी डाटा को हम एकत्रित करके रखते हैं। वही सब काम हम इस डाटाबेस प्रोग्राम में करते हैं। MS एक्सेल में हम इन्हीं सब डाटा को एकत्रित करके रखते हैं और उसका हम इस प्रकार से यूज़ करते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो में हम इसे कैसे करते हैं वो समझते हैं। मैं इसे आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता चले जाऊंगा। कृपया आप सभी स्टेप को यहाँ से देखते जाइएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, आज हम MS एक्सेस का स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस में जाएंगे। जाने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। आपको सबसे पहले ब्लैंक डाटाबेस को सेलेक्ट करना होगा। आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप सबसे पहले फाइल को सेव करेंगे। इसके लिए आप यहाँ पे फाइल नेम दे दें। पहले मान लीजिए हमें एक स्कूल का डाटाबेस तैयार करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्कूल डाटाबेस। इस प्रकार से मैंने स्कूल डाटाबेस का एक फाइल क्रिएट कर लिया है। आपको क्रिएट करने से पहले यहाँ पर सेव करना होगा। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं वो सेव का निशान है। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से एक फोल्डर दिखाई देगा। आपको यहाँ पे जहाँ सेव करना है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मुझे डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट करना है, तो मैं डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट कर लेने के बाद में आपको यहाँ पर ओके करना होगा। ओके कर लेने के बाद में आपका जो फाइल है MS एक्सेस का, वो माय डॉक्यूमेंट में सेव हो गया है। यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे। क्रिएट कर लेने के बाद में आपका जो MS एक्सेस का है डाटा सेटअप, वो इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे हम स्कूल के या फिर स्कूल, कॉलेज या फिर किसी एजेंसी के रिकॉर्ड को स्टोर करके रखते हैं। चलिए मैं इसे प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। आप होम में आएंगे। होम में आने के बाद में आपको व्यू में आना है। व्यू में आने के बाद आप डिज़ाइन व्यू में आएंगे। डिज़ाइन व्यू में आने के बाद में आप इसे स्कूल टेबल के नाम से सेव कर दीजिए। स्कूल टेबल ओके। चूंकि हमारा स्कूल का रिकॉर्ड बन रहा है, इसलिए हम स्कूल टेबल रखेंगे। आपको ओके करना होगा। आपके पास कुछ इस प्रकार से सेटअप आएगा। आपका फर्स्ट आईडी होगा जिसे आपको ऑटो नंबर में रखना है। ऑटो नंबर में हम इसलिए रखते हैं
ताकि हमें बार बार नंबर नहीं लेना पड़े, वो ऑटोमेटिक नंबर आते जाए। तो आपको आईडी हमेशा ऑटो नंबर में रखना है। यहाँ पे आप टैब बटन यूज करेंगे। सेकंड में आप नेम लिखेंगे। मान लीजिए मैं स्कूल का रिकॉर्ड बना रहा हूं, तो स्कूल के स्टूडेंट का नाम लिखना होगा, इसलिए फर्स्ट आप नेम बना लेंगे। टैब बटन दबाइए। यहाँ पे चूंकि हमारा नेम जो है कैरेक्टर है, तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट लेना होगा। आप टैब बटन दबा के आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे लास्ट नेम लेना होगा, क्योंकि लास्ट नेम हमारा सरनेम से संबंधित होता है, इसलिए यहाँ भी आपको टेक्स्ट ही लेना होगा, क्योंकि ये कैरेक्टर है। आप टैब बटन दबा के आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे आपको फादर्स नेम रखना है। टैब बटन दबाएंगे, क्योंकि ये भी हमारा टेक्स्ट ही है, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे मदर्स नेम रख सकते हैं। इसके बाद में आप कौन से क्लास में पढ़ता है, तो आप क्लास लिख देंगे। चूंकि क्लास हमारा स्कूल रिकॉर्ड है, तो नंबर में होगा, इसलिए यहाँ पे हम नंबर ले लेंगे। इसके बाद आप टैब बटन दबा के आगे बढ़ जाएंगे। क्लास हो जाने के बाद में यहाँ पे आप सेक्शन ले लेंगे। सेक्शन हो जाने के बाद में आप टैब बटन दबाएंगे। चूंकि सेक्शन हमारा ABC होता है, इसलिए हम यहाँ पर टेक्स्ट ही रहने देंगे। यहाँ पे हम सिटी डाल सकते हैं। सिटी से पहले हम यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं। चूंकि ये भी हमारा टेक्स्ट होता है, तो आप टेक्स्ट रहने दें और आगे बढ़ जाएं। एड्रेस के बाद में आप यहाँ पे सिटी डाल सकते हैं। सिटी हमारा टेक्स्ट में होगा, आप आगे बढ़ जाएं। सिटी हो जाने के बाद आप चाहें तो स्टेट लिख सकते हैं। टैब बटन दबाएं। ये भी हमारा टेक्स्ट में ही होगा। इसके बाद में आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। टैब बटन दबाएं। चूंकि हमारा डेट ऑफ बर्थ डेट एंड टाइम में आएगा, इसलिए आप यहां पर क्लिक करेंगे। आप यहां पे देखेंगे डेट एंड टाइम। आप एक लिस्ट देख रहे हैं यहाँ पे, इनमें से आपको डेट एंड टाइम को लेना है। टैब बटन दबा के आप आगे बढ़ जाएं। डेट एंड टाइम हो जाने के बाद में आप मोबाइल नंबर ले लें। चूंकि मोबाइल नंबर हमारा नंबर से है, इसलिए आप यहां पर नंबर ले लें। मोबाइल नंबर हो जाने के बाद में आप यहां पे चाहें तो आप पिन कोड रख सकते हैं। हम यहां पर ईमेल आईडी रखते हैं।
ईमेल आईडी, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, चूंकि ये इंटरनेट से है इसलिए ये अटैच से संबंधित है। आप हाइपरलिंक लेंगे और टैब बटन दबा के आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद हमें एक फोटो की आवश्यकता होती है। चूंकि फोटो को हमें अटैच करना होता है इसलिए आप यहाँ पर अटैच को सेलेक्ट करेंगे। क्लियर गाइस? आप देख सकते हैं कि आईडी में हमारा एक की का निशान आपको दिखाई पड़ता है। तो आईडी में आपका हमेशा की होना चाहिए, प्राइमरी की। यहाँ पे आपको सेव कर लेना होगा। कंट्रोल एस बटन आप दबा देंगे। इसके बाद में आप होम में जाएंगे और व्यू में जाएंगे। यहाँ पे आपको, आप डिजाइन में थे, आपको डाटा शीट पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार से आपका नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, क्लास, सेक्शन, एड्रेस, स्टेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फोटो अटैच का सभी आपको दिखाई पड़ता है। मान लीजिए आप यहाँ पर स्टेट सभी की एक रखना चाहते हैं। तो इसके लिए आप होम में जाएंगे, व्यू में जाएंगे और यहाँ पे आप डिजाइन व्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको चूंकि स्टेट हमें सबका एक रखना है इसलिए आप टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे आपको डिफॉल्ट वैल्यू में इंडिया टाइप करना होगा। सेव कर दें। सेव कर देने के बाद में आप होम में जाएंगे, व्यू में जाएंगे और डाटा शीट व्यू में जाएंगे। यहाँ पे ही आप जो भी एंट्री करेंगे, यहाँ पे आपको एंट्री में स्टेट में आपको हमेशा इंडिया मिलेगा। मैं आगे आपको और अच्छे से इसे बताऊंगा। इसके बाद में हम होम में जाएंगे और डिजाइन व्यू में जाएंगे। मान लीजिए हमें सिटी को अलग अलग रखना है, तो सिटी में अलग अलग आपको रखना है। इसके लिए आप सिटी में जाएंगे और यहाँ पर आपको लुकअप विजार्ड में जाना होगा। लुकअप विजार्ड में जाने के बाद में आप आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट इस पर सेलेक्ट करेंगे और आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपको जिन जिन जिलों की आवश्यकता है उन जिलों को यहाँ पर लिख लेंगे। मैं यहाँ पर कुछ जिलों के नाम लिख देता हूँ। मान लीजिए मैंने लिस्ट में इतने नाम को रखना है, आप लिख लेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट कर लेने के बाद में आप अलाउ मल्टी
मल्टीपल वैल्यू अगर आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप फिनिश करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे, आप होम में जाएंगे, व्यू में जाएंगे और डाटा शीट व्यू में आएंगे। यहाँ पे आप यस करेंगे। आप देखेंगे किस प्रकार से आपका डाटा शीट दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे हम सिटी इस प्रकार से लिखे हुए हैं। आप इसमें से जो सिटी रखना चाह रहे हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, इसी में मैं आपको मल्टीपल वैल्यू को समझाता हूँ। ये तो हमारा जो सिटी को रखना है उसके लिए है। चलिए मैं आपको मल्टीपल वैल्यू बताता हूँ। आप होम में आएंगे, व्यू में आएंगे, डाटा शीट व्यू में आएंगे। डिजाइन व्यू में यहाँ पे आप मल्टीपल वैल्यू, ये हमारा सिटी हुआ। सिटी में आपको मान लीजिए हम लुकअप विजार्ड में ही आई विल टाइप इन वैल्यू दैट आई वांट, आप सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको चूंकि मल्टीपल वैल्यू चाहिए तो आपको जो जिले तो चाहिए वो तो लिखने ही होंगे। यहाँ पे आप दो जिलों को नाम की एंट्री कर सकते हैं। जैसे एक आदमी 2-3 जिले में रहता है, वो बिलासपुर में भी रह रहा है, रायपुर में भी रह रहा है और कोरबा में भी रह रहा है, तो उन तीनों की एंट्री यहाँ पे करनी है, इसलिए हम मल्टीपल वैल्यू का यूज़ करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लिस्ट में उन सभी जिलों के नाम को लिख लेंगे। मैंने इस प्रकार से कुछ जिलों के नाम लिख लिए हैं। मान लीजिए कोई आदमी 2 से 3 शहरों में ये जिलों में रहता है, तो उसके रिकॉर्ड को हम कैसे लिख सकते हैं? तो चलिए हमें यहाँ पे नेक्स्ट करना होगा। आप नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद में आप अलाउ मल्टीपल वैल्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद में आप फिनिश कर देंगे। यहाँ पे आपको यस करना होगा। इसके बाद में आप होम में आएंगे। होम में आ जाने के बाद आप व्यू में आएंगे और डाटा शीट व्यू में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको यस करना होगा। इसके बाद में आपका डाटा शीट खुल जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी व्यक्ति हैं, स्टूडेंट हैं, उनके नाम लिखने होंगे। यहाँ पे उनके सरनेम, यहाँ पे उनके फादर्स के नाम, यहाँ पे क्लास, यहाँ पे सेक्शन, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे सिटी, यहाँ पे स्टेट और यहाँ पे उनके डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फोटो अटैचमेंट। तो चलिए मैं कुछ एंट्री आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए फर्स्ट हमारा राजू शर्मा, फादर्स नेम मोहन, क्लास 10th, सेक्शन 8, एड्रेस मंगला,
सिटी यहाँ पे हम जो रखना चाहें, जैसे हम बिलासपुर का दे रहे हैं तो यहाँ पे हम बिलासपुर दे सकते हैं। यहाँ पे आप आगे बढ़ जाएं, ओके करके टैब बटन दबाएं। इंडिया, चूंकि हमारे सभी इंडिया हैं, फिर इसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ डाल दें 4। यहाँ पे गाइस हमने स्टेट को इंडिया ले लिया है। 2000। यहाँ पे मोबाइल नंबर, जो नंबर है आप उसको डाल देंगे। मोबाइल नंबर आप जो है वो डाल देंगे। ईमेल आईडी, चूंकि हमारा राजू नाम है तो राजू 560@gmail.com। इस प्रकार से आप ईमेल आईडी बना देंगे। टैब बटन दबाएंगे। यहाँ पे आपको फोटो अटैच करना होगा। आप इस पर क्लिक करें, डबल क्लिक, इस प्रकार से फोल्डर आएगा। आप यहाँ पे ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपको फोटो गैलरी से फोटो को ले लेना है। ये हमारा पिक्चर का है। यहाँ से हम कोई एक सा पिक्चर ले लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद में आप यहाँ पे ओपन कर लें और इसके बाद आप ओके कर दें। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा एक फोटो अटैच हो चुका है। इसके बाद में आपको और एंट्री करना है तो आप इस पर आएंगे और इसका टैब बटन दबा के आप आगे बढ़ जाइए। यह हमारा नेक्स्ट एंट्री के लिए होता है। यहाँ पे आप जैसे ही दूसरी एंट्री करेंगे, आपका ऑटो नंबर में वो नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। सेकंड नंबर, यहाँ पे मैं सेकंड नाम लिखता हूँ जावेद खान। खान जी, यहाँ पे क्लास 12th, यहाँ पे सेक्शन ए, टैब बटन दबाएं। यहाँ पे आप एड्रेस, टिकरापारा, सिटी आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे रायपुर डाल दिया। चूंकि ये आदमी जो है एक से अधिक शहरों में रहता है, मान लीजिए ये आदमी जांजगीर में भी रहता है और ये आदमी कोरबा में भी रहता है, तो आप इन तीनों की एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ओके करना होगा। आप देखेंगे कि वो लिस्ट में सभी आ गए हैं। इसके बाद आप टैब बटन दबा के आगे बढ़ जाइए। इंडिया, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप डाल दीजिए 5/5/2000। मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए। इसके बाद में आप ईमेल आईडी डाल देंगे जावेद @gmail.com। यहाँ से आप टैब बटन दबा के आगे बढ़ जाएंगे और सेकंड फोटो को आप अटैच करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार से आएगा।
आप ऐड कर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अगली इमेज को रख लेंगे। सेलेक्ट हो जाने के बाद आप ओके करेंगे। आप देखेंगे कि सेकेंड इमेज आ चुका है। इसके बाद आप टैब बटन दबाइए और आप थर्ड जो नंबर है उस पर आ जाते हैं। इसी प्रकार से हमें सभी एंट्री बारी बारी से कर लेनी है। इसके बाद में गाइस हम 10वीं एंट्री कर रहे हैं। टैब बटन दबा के आप यहाँ पे लिख सकते हैं सूर्य तामते पुष्प राज यहाँ पे हम रायपुर लिख देते हैं। रायपुर मान लीजिए और भी कहीं रहता है तो ये हम एक और दे दिए कांकेर का। ओके कर देते हैं। यहाँ पे आप टैब बटन दबा दीजिए। इंडिया चुकी है ये। यहाँ पे हमको उसका DOB डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। हम कोई सा भी एक ऐसे डेट ऑफ बर्थ डाल देते। यहाँ पे टैब बटन दबाना है आपको और लास्ट वाला जो नाम है सूर्या का ईमेल आईडी बना दीजिए आप। @gmail यहाँ पे आपको उन सभी का जो ईमेल आईडी बना होगा वो आप यहाँ पे डाल देंगे। टैब बटन दबाइए। इसके बाद आप यहाँ पे फोटो है उसका अटैच कर देंगे। यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपको उसका फ़ोटो डाल देना होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फ़ोटो कोई सा ले लेता हूँ और उसको आप इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको ओके करना होगा। इस प्रकार हमारा यहाँ पर एंट्री हो चुका है। तो इस प्रकार से हम इसका फील्ड को तैयार करते हैं। ये हमारा फील्ड लिस्ट तैयार हो चुका है। उम्मीद है गाइस आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं उसको आपके आगे के पार्ट में ज़रूर बताएंगे। उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा। इसके आगे की वीडियो मैं अगले पार्ट में बनाऊंगा। वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे। वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।